होते ही कहीं ना कहीं सरकारों में एक हलचल सी पैदा हो गई है। हमारे साथ वो निहंग फौज, वो सरदार मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, जब से यहाँ पे आप लोग आए हैं सरकारों में एक अजीब सी हलचल है। बब्बर शेर जब जंगल से निकलता है ना तो फिर गिद्दड़ों को बागड़दंग होती है। पर एक बात सुनो, हम भूखे बब्बर शेर नहीं, हम तो रजे हुए हैं। हम शिकार करने नहीं आए किसी का। हम तो जंगल को बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए आए हैं। जब शेर से जंगल खाली हो, जहाँ सोया शाहे जंगल हो, तो लंगड़े लूमड़ गीदड़ को सूझे हैं ऐंठ जमाने की। वो बड़ा कुछ करदा। पर याद रखियो, साडा यार किसी ना वैर नहीं वीरा। तुम देखते हो, तो लगा आपको हिंदी में बोलूं? आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी। एवरीबॉडी नो दैट। सिंघा ने किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोला, सबका अदब किया, सबका सत्कार किया। और हम तो सत्कार करने वाले लोग हैं यार। हम एतवार करते थे, इन्होंने एतवार खुद तोड़ा। हम सत्कार करते हैं, अभी भी करते हैं, तभी जाते हैं। अगर हम भी बोल दें हमारे किसान भाई पे नहीं जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे भाई? मार देंगे यार। मरने से कौन डरता है? हमारा इतिहास है, जब जब भी हमको मारा गया, जब जब भी हम मरे, जब जब भी हम शहीद हुए, एक शहीद हुआ तो लाखों पैदा हुए। ये हमारे खून में गुरु गोविंद सिंह साहब की बरकत है, रहमत है। इसके कतरे जितने ज़मीन पर गिरते हैं उतने शहीद सिंह पैदा होते हैं। बाबा जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई सिख जब आता है तो खालिस्तानी कह दिया जाता है, कोई मुस्लिम आता है तो उसे कुछ और संज्ञा दे दी जाती है, पाकिस्तान का कह दिया जाता है, और जो जोड़ इतना इकट्ठा होता है, यहाँ पे लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होते हैं, उसके बावजूद ये कह दिया जाता है कि चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। एक बात सुनो, जो समझ लेके मैं मेरे विरोधी हैं, ये लोग हमारे उल्ट हैं, ये हमारे नहीं हैं, यही है इसका मतलब। यार जो ऐसा सच बोलता, जो मर्जी बोल देगा, उसके बोलने से क्या लगता है? अगर जो मर्जी बोल दे, हम बोलते हैं मोदी जी पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये अकेले गए थे ना किसकी शादी में? क्यों गए थे? किसको पूछ कर गए थे? यार हम पाकिस्तान ननकाना साहब चले जाएं, करतारपुर साहब चले जाएं, ये लोग कहते हैं इन लोगों को, उन लोगों ने इन लोगों को अपना ही बना लिया। यार इधर रहते हुए 70 से ज़्यादा साल हो गए, आपने तो आज तक हमें अपना नहीं बनाया। दसो हम क्या करें? इसमें हमारा कसूर है कि तुम्हारा? आप लोगों ने हमें नहीं अपनाया, हमें नहीं बनाया। हमारे भाई मरते हैं हदों पे, सरहदों पे। किसान वो भी खेतों में मरता है, खुदकुशियाँ कर रहा है। यार देखो, धक्का बहुत हो रहा है भैया। हरियाणा भी देखो, पंजाब का सूबा बनाने के लिए क्या करना पड़ा? धरने, प्रदर्शन, फिर मिला यार हरियाणा हमें अड कर दिया। फिर पानी का मसला, इन लोगों की तोड़ने की कोशिश जो पानी का मसला। सुनो यार, हम रल मिट के इधर रल के खा रहे हैं तो हमें क्या पता है? ये लोग हैं ना जो ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। एक लास्ट संदेश चाहूँगा, अगर सरकारें सुन रही हैं तो उनको संदेश दे, और जो भाई आज भी हमारे घरों में बैठे हैं उनको संदेश। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੇ तेरे काम न कम्मे, फिर कहेंगी पुत बागी जमे। बगावत कैसे उठती है? ऐसे इकट्ठों में अगर वो जुल्म करेगी तो हाथ में चूड़ियाँ थोड़ी डाली हुई हैं यार। आप भाइयों, ये मेरा भाई है, ये मेरे गांव के हैं, ये मेरे इलाके के हैं, पड़ोसी हैं। अगर मेरे सामने कोई इसको डांग मारेगा, मैं मुर्दा थोड़ी उधर से गुजर जाऊंगा। हमारे लहू में गद्दारी बहुत कम है, पर है, मानते हैं, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद हरियाणा के लोगों का। आप कहाँ से हो? सोनीपत। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। सचमुच अपनापन लगा यार। लंगर लगाए हुए हैं, कोई चावल बरता रहा है, बिरयानी है, कोई खीर, कोई कुछ, बहुत कुछ है। लस्सी आ रही है ना गांव से हरियाणा की? यार मुझे भी पिला दो, मुझे मुफ्त में रगड़ी जा रही है। पिली नहीं अभी ना किसी ने नहीं पिलाई। चलो आपको कल पिलाते हैं लस्सी, क्योंकि आज की तो शायद सुबह आई थी। बिल्कुल, ये थी निहंग फौजों के वो सरदार जो अब सीमा पे पहुंच चुके हैं, और किस तरह की दहाड़ आपने देखी। ये शेर हैं, और कहा है कि ये वो शेर हैं जो भूखे नहीं हैं, जो छके हुए शेर हैं, और सरकारों से सिर्फ और सिर्फ अपना हक छीनने के लिए यहाँ पे आए हैं। जित्ता हुड्डा भी हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा किस तरह से निहंग फौजें आई हुई हैं, और कहीं ना कहीं निहंग फौजों को देख के किस तरह से अब हमारी सरकारें फड़कने लगी हैं।
फड़कने नहीं, वो दिन दूर नहीं है। इस सरकार को हरियाणा और पंजाब का किसान उखाड़ करके फेंकने का काम करेगा। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। भारत देश का प्रधानमंत्री किसानों की हित के लिए बना था, लेकिन ये वापस किसानों के पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। और ये कहता है कि हरियाणा प्रदेश और पंजाब का किसान खालिस्तानी है। अरे हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। हम वो किसान हैं, उस किसान के बेटे हैं जो भारत देश का पेट भरता है। हम उस किसान के बेटे हैं जिस किसान का बेटा भारत देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम उस किसान के बेटे हैं जिस किसान और किसान का बेटा भारत देश की माता की धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करके भारत देश का पेट भरने का काम करता है। अगर कोई आतंकवादी है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तड़ी पार है आतंकवादी हैं, तो वो आतंकवादी हैं। हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश का किसान आतंकवादी नहीं है। ये कमेरा वर्ग का आदमी है। ये वो आदमी है जिसने भारत देश में मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। ये वो आदमी है जिन्होंने अन्न पैदा करके मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। उसके बाद अंग्रेजों से इस भारत देश को खाली करवाने का काम किया था। ये वो भारत देश की पंजाब की धरती के नौजवान योद्धा हैं। और आज इनके टारगेट पर नरेंद्र मोदी आ चुका है। इन्होंने धाड़ लगा दी है, इस धाड़ पर पूरी दिल्ली थर्रा चुकी है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी को उसकी कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। रोज रोज वार्ताएं हो रही किसानों के साथ, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। कल फिर टाइम दिया गया है। ये वार्ता नहीं हो रही, ये हरियाणा पंजाब के किसान को मिसगाइड कर रहे हैं। ये हरियाणा पंजाब के किसान को सोच रहे हैं कि यहाँ का किसान भी गुजरात के किसान की तरह कमजोर होगा। ये जिस तरह गुजरात में आंदोलनों को खत्म करते हैं, लंबा आंदोलन चला करके उनसे बात करते रहते हैं और वो आंदोलन खत्म हो जाता है। इनकी सोच है कि गुजरातियों की तरह हरियाणा और पंजाब के किसान का भी आंदोलन खत्म कर देगा। लेकिन इस भाई को ये नहीं पता कि आज फिर वर्षों बाद हरियाणा और पंजाब, जो पंजाब हरियाणा प्रदेश का बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, ये दो भाई इकट्ठे हुए हैं। और जब ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी इकट्ठी हुई है तो वो दिन दूर नहीं है। इस रावण के रूप में नरेंद्र मोदी बैठा है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या लगता है, आंदोलन लंबा खींचने का शायद सरकार का प्रयास है, तोड़ने का? थोड़े दिनों में मान जाएगा, मानना पड़ेगा उसको। मान जाएगा? बिल्कुल मान जाएगा। जब सारी दिल्ली बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, अपने आप मानना पड़ेगा। लंबा भी चलेगा, कोई नहीं। बैठे हैं साल 2 साल 3 साल के लिए बैठे हम। क्या बात है, पहले 6 महीने ही कही जा रही थी और अब साल 2 साल 3 साल तक के भी बात यहाँ पे कही जा रही है। किसान लगातार, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के बॉर्डर से, यहाँ पे लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंदोलन जारी है और किसान यहाँ पर रोज इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरा अब तो ये नहीं कि हरियाणा पंजाब है, तमाम दूसरी स्टेट से भी किसान जो है लगातार यहाँ पे आने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उधर आप तस्वीरें दिखा पाएँ तो। ये पकड़ना। हाँ दो
वापस नहीं गए